सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के अष्टमः पाठ विचित्रः साक्षी के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है विचित्रः साक्षी। विचित्र कहते हैं हैरान करने वाला और साक्षी कहते हैं गवाह, अर्थात ऐसा गवाह जो एक हैरानी की स्थिति पैदा करने वाला है। ऐसा जो है हमारे चैप्टर का ये टाइटल है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन कोई, कश्चन जो शब्द है यहाँ पर संधि युक्त पद है, तो जब इसको हम अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा क प्लस चन। तो विसर्ग के बाद यदि च और छ आ जाता है तो वहां पर तालव्य श हो जाता है सत्व संधि से। तो कश्चन कोई, निर्धनो जनः, निर्धन कहते हैं गरीब, जिसके पास धन नहीं है वो है निर्धन। और निर्धन जो शब्द है यहां पर भी संधि युक्त पद है, क्योंकि विसर्ग है, विसर्ग को ओ हुआ है। संस्कृत में याद रखें, कभी भी किसी भी शब्द के अंत में यदि ओ है तो वो 110% विसर्ग का ओ होता है, क्योंकि संस्कृत में किसी भी शब्द के लास्ट में ओ नहीं होता है। और यदि ओ है तो वो विसर्ग का ओ है, तो वहां पर हमें विसर्ग मानना चाहिए। तो कोई निर्धन, जना कहते हैं मनुष्य, व्यक्ति, भूरी बहुत ज्यादा, परिश्रम्य परिश्रम करके, परिश्रम्य में जो है यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ल्यप प्रत्यय जो है वो कर्या करके इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो कोई निर्धन मनुष्य बहुत परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, किंचित कहते हैं थोड़ा और वित्तम कहते हैं धन और उपार्जितवान कहते हैं कमाया। तो किसी निर्धन मनुष्य ने बहुत ज्यादा परिश्रम करके थोड़ा सा धन कमाया या थोड़ा सा धन प्राप्त किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। तेन वित्तेन, उस धन से अर्थात जो धन उसने कमाया है बहुत ज्यादा परिश्रम करके, उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय, महाविद्यालय कहते हैं कॉलेज, विद्यालय कहते हैं स्कूल को, और महाविद्यालय कहते हैं कॉलेज को, और विश्वविद्यालय कहते हैं यूनिवर्सिटी को। तो महाविद्यालय अर्थात एक कॉलेज में, प्रवेशम, प्रवेश कहते हैं दाखिला, एडमिशन, दापयितुम दिलाने के लिए, सफल हो जाता, सफल हो गया। यहां पर देखिए सफलो, तो यहां पर भी ओ है, और मैंने आपको बताया कि संस्कृत में ओ किसी भी शब्द के लास्ट में नहीं होता है, और यदि ओ होता है तो उसको क्या है, विसर्ग का होता है। तो यहां पर मूल शब्द क्या हो जाएगा, सफलः जाता। अपने बेटे को एक कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए वो जो है सफल हो जाता है। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। तत्तनया, उसका पुत्र, उस गरीब निर्धन व्यक्ति का जो है, पुरुष जो है उसका पुत्र, तत्रैव, तत्रैव जो है संधि युक्त पद है, तो यहाँ पर तत्रैव को हम अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर शब्द निकलेगा तत्र और प्लस एव, तो अ और ए को आई हो जाता है वृद्धि संधि से। तो उसका पुत्र तत्र एव, वहीं पर ही, छात्रावासे, छात्रावास में, निवसन रहते हुए, अध्ययने, अध्ययन में, पढ़ाई में, स्टडी में, संलग्न व्यस्त, संभूत हो गया। तो उसका पुत्र छात्रावास में, हॉस्टल में रहते हुए अध्ययन में जो है वो बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। और फिर क्या होता है, एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एकदा, एकदा अर्थात एक बार, और एकदा जो है वो अव्यपद है, और अव्यपद के विषय में आप जानते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं। सपिता, वह पिता, तनुजस्य, तनुजस्य कहते हैं पुत्र की, रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णताम कहते हैं बीमारी के बारे में, आकर्ण्य सुन करके, रुग्णताम आकर्ण्य, यहाँ पर जो है वो ऐच्छिक संधि हुई है, और ऐच्छिक संधि का नियम क्या होता है, जब प्रथम शब्द के लास्ट में म हो, आधा म हो, और बाद में कोई भी स्वर हो तो वहां पर ऐच्छिक संधि हो जाती है। तो वो पिता जो है वो रुग्णताम, बीमारी को, आकर्ण सुन करके, किसकी बीमारी, तनुजस्य, पुत्र की बीमारी के बारे में सुन करके, व्याकुलः, अब यहां पर भी देखिए ओ हुआ है तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, व्याकुलः। व्याकुलः कहते हैं परेशान, हैरान,
जाता मतलब हो जाता है। जैसे ही वो अपने पुत्र के विषय के जो बीमारी है उसके बारे में सुनता है और वो परेशान हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर देता है, चल देता है। परम अर्थ कार्षेण, अब देखिए परम कहते हैं परंतु, अर्थ कार्षेण, अर्थ कहते हैं धन की कमी से, यहां पर शब्द निकलेगा अर्थ, अर्थ अर्थात धन। तो धन की कार्षेण कहते हैं कमी से, कमी होने से, पैसे की कमी होने से, पीड़ितः वह पीड़ित व्यक्ति, सह बस यानम विहाय, बस को छोड़ करके, विहाय अर्थात छोड़ करके, पदातिर एव प्राचलत, पदाति कहते पैदल ही और एव कहते ही प्राचलत मतलब चल दिया। वह पीड़ित व्यक्ति बस यान को छोड़ करके अर्थात बस को छोड़ करके, क्यों छोड़ करके, क्योंकि उसके पास अर्थ कार्षेण धन की कमी थी, धन नहीं था, वो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि वो निर्धन व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, इसलिए धन की कमी होने के कारण वो उस मनुष्य ने बस को छोड़ करके वो पैदल ही चल दिया। और जब वो पैदल चलता है तो क्या होता है, पदातिक्रमेण संचलन, सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण, पदातिक्रमेण का मतलब पैदल के क्रम में, पैदल वो पैदल चल ही रहा था, संचलन चलते हुए, सायं, सायं कहते हैं सायंकालीन समय अर्थात शाम का समय। और यहाँ पर देखिए समये और शब्द अलग अलग होंगे, समये उसके बाद शब्द निकलेगा अपि, अपि मतलब भी, शाम के समय में भी, और दूसरा शब्द निकलेगा यहाँ पर असौ, असौ मतलब वह अर्थात वह निर्धन व्यक्ति। तो अपि और असौ यहाँ पर जो है वो यण संधि हो गई है। तो पैदल चलते हुए शाम के समय में भी, वह गंतव्यात्, गंतव्य कहते हैं डेस्टिनेशन, जो उसका जहां उसे पहुंचना है उस गंतव्य स्थान से दूर आसीत था। तो व्यक्ति जब पैदल चल रहा था, पैदल चलेगा तो डेफिनेटली बात है कि वो अपना जो डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और फिर क्या होता है, निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः। कहते निशांधकारे, निशा, निशा कहते हैं रात के समय में, और अंधकार आप जानते हैं, अंधकार में, रात के अंधेरे में, और प्रसृते विजने प्रदेशे, प्रसृते फैले हुए घने जंगल में, पद यात्रा पैदल यात्रा न शुभावह जो है शुभकारी हितकारी नहीं होती है, अर्थात रात के अंधेरे में, गहन प्रदेश में, घने जंगल में, घने स्थान पर पैदल यात्रा शुभकारी हितकारी नहीं होती है। एवं विचार, ऐसा विचार करके सह वह मनुष्य पार्श्व स्थिते ग्रामे, पार्श्व, पार्श्व कहते समीप, पास में स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम रात के निवास के लिए, रात में रहने के लिए, कर्तुम करने के लिए, रात्रि निवास करने के लिए, कंचित किसी गृहस्थम उपागता, किसी गृहस्थी के पास जो है उपागता पहुंच गया। और जब पहुंच गया और उसने अपनी बात बताई सारी, तो क्या किया, करुणा परो ग्रही तस्मई आश्रयम प्रायच्छत। करुणा पर, करुणा पर शब्द है, विसर्ग को ओ हो गया है, अर्थात करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, ग्रही गृहस्थी ने, तस्मई उस मनुष्य को, आश्रयम आश्रय स्थान, प्रायच्छत दे दिया। और जब उसने स्थान दे दिया फिर क्या होता है, विचित्रा देवगति ही, देवगति कहते हैं भाग्य की गति, कैसी है, विचित्र है ना, हैरान करने वाली है। क्यों, क्योंकि तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट। तस्याम एव, तस्याम उसी ही, रात्रौ रात्रि में, किस रात्रि में, जिस रात्रि में वो व्यक्ति उस मनुष्य के वहां पर उस गृहस्थी के घर पर रुका हुआ था, उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे उसी घर में, कश्चन कोई, चौर, चोर जो है वो, गृह अभ्यंतरम, यहां पर जो है वो दीर्घ संधि हुई है, गृह और अभ्यंतरम, तो गृह अभ्यंतरम, घर के अभ्यंतरम कहते हैं अंदर, प्रविष्ट प्रवेश कर जाता है, उसी रात में और उसी घर में कोई चोर जो है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायत। तत्र वहां पर उस घर में, निहिताम, निहिताम कहते हैं रखी हुई, एकाम एक, मंजुषाम मंजुषा को अर्थात बॉक्स को, पेटी को, आदाय लेकर के,
पलायता, भाग जाता है। जो चोर है वो क्या करता है, वहां पर एक जो रखा हुआ बॉक्स है, एक पेटी रखी हुई है, उसको आदाय लेकर के वहां से पलायता, भाग जाता है। और जब वो भागता है तो क्या होता है, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संकया तम अनुधावत अग्रणाच परम विचित्रम अघटत। अब देखिए, कहते हैं चोरस्य, चोर की, पाद ध्वनि न, पाद कहते हैं पैर की, और ध्वनि कहते हैं आवाज। तो पादस्य ध्वनि न बराबर पाद ध्वनि न, तो षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो गया यहाँ पर। पाद पैरों की ध्वनि, और पादयोः ध्वनि न, क्योंकि पैर जो है वो दो होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा विच्छेद, पादयोः ध्वनि बराबर पाद ध्वनि, और तृतीय व्यक्ति। तो चोर के पैरों की ध्वनि से प्रबुद्धोतिथि, प्रबुद्धोतिथि भी संधि युक्त पद है, तो अलग करेंगे, शब्द क्या निकलेगा, प्रबुद्ध और अतिथि। अतिथि जो है, गेस्ट जो है, जो रुका हुआ है, वो क्या हो गया, प्रबुद्ध, जाग गया। कब जाग गया, जब चोर के पैरों की ध्वनि सुनी, तो वो अतिथि जो है वो जाग गया। और क्या, चोर संकया, कि ये चोर है ऐसा डाउट, शंका करते हुए, तम अनुधावत, ये जो शब्द है यहाँ पर, इसको जब हम अलग करेंगे तो शब्द अलग करने पर तम और दूसरा शब्द होगा अनु और अधावत। तो यहां पर जो है तम अनु में ऐच्छिक संधि हो जाएगी, और अनु अधावत में यहां पर यण संधि हो जाएगी, उ को वह हो जाता है। तो तम अनुधावत बराबर तम अनुधावत। चोर संकया, चोर की शंका से कि भाई ये कोई चोर है, ऐसा डाउट फील करते हुए वो जो मनुष्य है, अतिथि जो है, वो तम उसके अनु पीछे अदावत दौड़ता है, दौड़ा, अग्रणाच और उसे पकड़ लिया। परम परंतु विचित्रम अघटत, लेकिन वहां पर क्या है, कुछ विचित्र हैरान करने वाली घटना जो है घटती है। क्या होता है, चौरह एव उच्चैः क्रोशितम आरवत, जो चोर है, एव मतलब ही, चोर ही, उच्च ही, जोर से, क्रोशितुम आरवत जो है कोसना, चिल्लाना, आरवत शुरू कर देता है। और क्या चिल्लाना शुरू कर देता है, चोरोयम इति, ये चोर है, ये चोर है। अर्थात जो चोर है वही क्या बोलना शुरू कर देता है, ये चोर है, ये चोर। अर्थात अतिथि को, जो रुका हुआ है, जिसने उसको पकड़ा, उसको ही वो चोर बताना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है, तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् बराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा अवर्तयन्। क्या होता है, जब वो व्यक्ति जो चोर है वास्तव में वही चोर चोर चिल्लाता है, तस्य तार स्वरेण, उसके तार स्वर, तार स्वर का मतलब तेज आवाज से, जब वो चोर है, ये चोर है, जब वो चिल्लाता है, उसके जो तेज आवाज से प्रबुद्ध ग्रामवासिना, ग्रामवासी, गांव में रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं, प्रबुद्धा, जाग जाते हैं। और स्वगृहात, अपने घर से, स्वगृहात यहाँ पर भी संधि युक्त पद है, यहाँ पर त को दा हो गया है, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम। तो यहाँ पर मूल शब्द है स्वगृहात, अपने घर से, निष्क्रम्य, निकल करके, तत्रागच्छन, वहां पर आ गए, तत्रागच्छन संधि युक्त पद है। तत्र और आगच्छन, तो तत्र में त्र में आ है और आगच्छन में भी आ है, तो अ और आ को जो है वो दीर्घ संधि हो गई है, तत्रागच्छन, वहां पर आ गए। और क्या होता है, बराकम अतिथिम एव, बराकम कहते हैं बेचारे, अतिथिम एव, अतिथि को ही, चोरम मत्वा, चोर मान करके, अवत्सयन, और उनको क्या करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, उसे बुला भरा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, यद्यपि फिर भी ग्रामस्य, गांव का आरक्षी, आरक्षी कहते चौकीदार, जिसने चोरी की है वो आरक्षी है, आरक्षी अर्थात चौकीदार है। और आरक्षी ही क्या है, चोर था, जो गांव का चौकीदार था वही चोर था। और तत्क्षणम एव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्याय कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणम एव, उसी क्षण ही, रक्षा पुरुष, रक्षा पुरुष अर्थात सिपाही, जो रक्षा पुरुष का मतलब यहां पर सिपाही, तो सिपाही क्या करता है, तम अतिथिम, उस अतिथि को, उस गेस्ट को, चोरोयम, ये चोर है, इति प्रख्याय, ऐसा बता करके, कारागृहे, जेल में, प्राक्षिपत, फेंक देता है कि ये चोर है। कौन, वो अतिथि जो रुका हुआ था। वास्तव में चोर कौन है, चोर वो गांव का आरक्षी, अर्थात जो गांव का चौकीदार है वही चोर है। लेकिन
जो रक्षा पुरुष था, जो सिपाही था, उसने क्या किया, उस अतिथि को चोर मान करके बता करके कारागृह, जेल में प्राक्षिपत फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह आरक्षी, उस आरक्षी ने, उस पुलिस ने क्या किया, चौर्याभियोगे, यहां पर शब्द है चौर्य और अभियोगे, तो चोरी के अभियोग कहते हैं इल्जाम में, तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय, न्यायालय कहते हैं कोर्ट, नीतवान ले गया। अर्थात पुलिस वाला जो व्यक्ति था उसने चोरी के इल्जाम में उनको जो है वो न्यायालय में, कोर्ट में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश, जज साहब, यहां पर भी देखिए विसर्ग को ओ हुआ है तो मूल शब्द क्या है, न्यायाधीश, और उनका नाम है बंकिम चंद्र। तो न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम, दोनों का, पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, अलग अलग, पृथक कहते हैं अलग अलग, विवरण कहते हैं उनकी जो स्टेटमेंट थी उसको श्रुतवान सुना। और जब उनका अलग अलग स्टेटमेंट सुना तो क्या हुआ, सर्वम वृत्तम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोषभाजनम। कि सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारा जो है न्यायाधीश ने जब उनकी अलग अलग स्टेटमेंट सुनी तो सब कुछ समझ गए। वृत्तम कहते हैं सारी स्टोरी, अवगत्य कहते हैं समझकर, जान करके। अब उपसर्ग गम धातु ल्य प्रत्यय, अवगत्य में अब उपसर्ग है और गम धातु है और ल्य प्रत्यय है, तो क्या बन गया है यहाँ पर, अवगत्य और अवगम में दोनों ही बनते हैं रूप। तो सारा स्टोरी समझ करके, अवगत्य जान करके, सह वह न्यायाधीश, तम निर्दोषम, उसको निर्दोष, अमन्यत मानते हैं, किसको, वो जो अतिथि है उसको वो निर्दोष समझ जाते हैं बात से, लेकिन न्यायाधीश है, जज है, जज बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के कोई भी फैसला नहीं सुना सकते। इसीलिए सब कुछ जान करके, समझ करके, उसको निर्दोष मान करके, आरक्षणम च, और वो जो आरक्षी है जिसने चोरी की है, जो गांव का चौकीदार था, उसको क्या करने लगे, दोष भाजनम, दोष का, पाप का जो है उसको स्थान, उसका पात्र मानने लगे कि भाई दोष किसका है, आरक्षी का दोष है, उस चौकीदार का जो है दोष है, गलती है, चोरी इसी ने की है। किंतु प्रमाण अभावात, प्रमाण एविडेंस के, अभावात कहते हैं कमी के कारण, यहां पर भी दीर्घ संधि हुई है तो दो शब्द अलग अलग क्या होंगे, एक प्रमाण, एक अभावात। प्रमाण की, एविडेंस की कमी के कारण सह निर्णय तुम ना शक्नोत, वो जो है निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे, वो निर्णय नहीं ले सके। यहाँ पर भी ना शक्नोत में भी दो शब्द है, एक ना और दूसरा अशक्नोत, यहाँ पर भी जो है वो दीर्घ संधि हुई है। तो जो न्यायाधीश हैं वो प्रमाण अभावात, एविडेंस की कमी के कारण निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे, वो निर्णय नहीं ले सके। ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तथा उसके बाद, असौ मतलब उन्होंने, न्यायाधीश ने, तौ उन दोनों को, अग्रिमे दिने अगले दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया कि आप लोग जो है वो कल फिर से उपस्थित हो। और आज हम अपना जो है इस वीडियो में इस चैप्टर को यहीं तक करेंगे और इसकी पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।